अधिष्ठाता महोदय, अब आप पीठ पर हैं इसलिए शुरुआत मुझे करनी पड़ेगी एक 4 लाइनों से कि भजनों की बात ना ही अजानों की बात हो, मरते हुए किसान और जवानों की बात हो, न मस्जिद की बात हो न शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो। तो आज क्योंकि मान्यवर जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है और गरीब मजदूर किसान जो अपना पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है और उसका यही सपना होता है हर इंसान का, मुझे लगता है हमारा आपका और हर गरीब मजदूर किसान का सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर कहीं नौकरी पा जाए, रोजगार मिल जाए, किसी तरह अच्छे से अपना जीवन यापन करे। और जब से मान्यवर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार उन्होंने ऐसे सपनों को तोड़ने का काम किया, लगातार उनके दिलों को तोड़ने का काम किया। मान्यवर मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि भर्तियां कब मान्यवर सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही, जो निकाल रही है उसमें लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 2018 में के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई, 2018 के बाद सहायक अध्यापक राजकीय विद्यालय की कोई भर्ती नहीं आई, 2020 के बाद प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की भर्ती नहीं आई, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय की भर्ती नहीं आई, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती नहीं आई, उसके अलावा राजस्व निरीक्षक की भर्ती नहीं आई, परिवहन निरीक्षक की भर्ती नहीं आई, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती नहीं, प्रधानाचार्य एडिट माध्यमिक विद्यालय की भर्ती नहीं आई, वन दरोगा की भर्ती नहीं आई, बोरिंग 19 के बाद बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती नहीं आई, वन रक्षक की भर्ती नहीं आई। और मान्यवर 12 जून सन 2020 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद ये एक्सेप्ट किया कि उनके पास उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 51,112 पद खाली हैं और वो पद खाली है लेकिन उसको सरकार भरने का काम नहीं कर रही। अभी मान्यवर मैंने वाराणसी की चर्चा की माननीय चिकित्सा मंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि 76% पद खाली हैं लेकिन वो डॉक्टर की जगह कंपाउंडर से हम इलाज करा लेते हैं, तो हमको डॉक्टर की आवश्यकता क्या। उनका कहने का तात्पर्य यही था मान्यवर। तो एक तरीके से देखिए कि जहां मान्यवर हमारे सदस्य कह रहे थे उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग जब से बना सक्रिय है ही नहीं, और जब वो सक्रिय नहीं होगा तो भर्तियां कैसे निकलेगी। मान्यवर लगातार बेसिक जो शिक्षा परिषद है 1.5 लाख से अधिक विद्यालय हैं, 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के और प्रधानाचार्य की नियुक्ति होनी है जो नहीं हो पा रही है। सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय 331 महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रधानाचार्य से आज ज्यादा पद खाली है मान्यवर, उसके लिए सरकार कोई भर्ती नहीं निकाल रही। उच्चतर शिक्षा चयन आयोग ने एडेड कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो है इन्होंने दिया, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। टीजीटी 3,539, प्रवक्ता के पीजीटी के पद 624, कुल 4,163 पदों पर 2022 से आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन अभी तक मान्यवर उसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। एडेड महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद अभी भी खाली हैं, 632 पद खाली है मान्यवर। तो लगातार 2022 के बाद इसमें भी कोई काम नहीं हुआ। आप देखिए मान्यवर आयोग पिछले 7 साल से यूपी एलटी ग्रेड के शिक्षकों का विज्ञापन नहीं आया, खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर जितनी मैंने बातें बताई किसी का कोई विज्ञापन नहीं आया मान्यवर। आज की जो सरकार है वो मान्यवर लगातार, मैं इसलिए ये सारे आंकड़े बता रहा था क्योंकि इतने सारे जब पद खाली हैं और सरकार भरना नहीं चाह रही, सरकार ये चाहती है कि सब काम या आउटसोर्सिंग से करा लें। माननीय कल हमारे बिजली मंत्री जी थे, आज भी हमारे नेता सदन के रूप में बैठे हुए हैं। मैंने यही कहा कि आप काम हम अच्छा कैसे करें ये सोचना चाहिए। अगर रोगी बीमार है तो हमको रोग को दूर करना है कि रोगी को ही मार दो। तो ये आपकी जो सोच है ये गलत सोच है, चाहे वो बिजली विभाग हो या कोई भी विभाग हो। मान्यवर हमको भर्ती निकालनी चाहिए, अच्छी भर्ती करनी चाहिए, और हमारा आपका जब दृढ़ संकल्प अच्छा होगा कि हम किसी तरह से अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम होगा। लेकिन जब सरकार की मंशा अच्छा काम करने की नहीं होगी, भर्तियां निकाल ही नहीं रही है सरकार। 2020 से 2018 से 2019 से जब से इनकी सरकार आई सारी भर्तियां रोक दी, और जो मान्यवर भर्तियां आ रही हैं सबके पेपर लीक उत्तर प्रदेश की सरकार इसलिए जानबूझ के कराती है क्योंकि उसके बाद लोगों को रोजगार देना न पड़े और एक बार कहने को मिल जाए कि हम तो भर्तियां निकाले थे, पेपर लीक हो गया। तो लगातार मान्यवर मैं सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट कराते हुए मैं आज की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद माननीय आशुतोष सिन्हा जी।